बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पच्चीस मार्च को सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 84वां स्थापना दिवस में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शहर के अंदर तेज रफ्तार ट्रक ने ली युवक की जान। सिंधी समाज के द्वारा चैत्री चंड के अवसर पर धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया गया। सीमा सुरक्षा बल के विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री शाह की अगवानी पूर्व मंत्री केदार कश्यप, महेश गागड़ा, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना, बैदूराम कश्यप, लच्छूराम कश्यप, डॉक्टर शुभाऊ कश्यप, वन विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी, पूर्व महापौर किरण देव, युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमल चंद भंजदेव, पूर्व सदस्य संग्राम सिंह राणा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी, कलेक्टर चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा सहित जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मिलित होंगे। पूरे देश के विभिन्न राज्यों से सीआरपीएफ के जवान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे जवान सम्मिलित हो रहे हैं। हम सबके लिए हर्ष का विषय और 2 दिन के भीतर में उनका सुकमा में भी कोटकपल्ली में भी उनका प्रवास है और उसके बाद नागपुर चले जाएंगे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के निकट ग्राम करणपुर स्थित सीआरपीएफ कोबरा बटालियन में 25 मार्च को सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर परेड कार्यक्रम पर गृह मंत्री अमित शाह समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आज उनके दौरे से पूर्व सीआरपीएफ के डीजी एसएल थाउसेन, एडीजी वितुल कुमार, एडीजी नितिन अग्रवाल कार्यक्रम के विषय में पत्रकार वार्ता की। डीजी ने कहा कि पूरे देश में सीआरपीएफ की मौजूदगी है, खासकर जम्मू कश्मीर और नक्सलवाद क्षेत्रों में, जहां नक्सलवाद गतिविधियों को रोकने एवं शांति कायम करने में बहुत कुछ हद तक कामयाबी हासिल की है, जिससे विगत 3 से 5 वर्षों में नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है। सीआरपीएफ के जवान विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। देश के भीतर अथवा बाहर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ सदैव तैयार है। 53 एफओबी का हमने यहाँ गठन किया है। एफओबी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, जो माओइस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो कोर एरिया है, वहाँ हम यहाँ के स्थानीय पुलिस के साथ में मिलकर एक कैंप बनाते हैं और उस कैंप को हम डोमिनेट करके कैंप से हम ऑपरेशंस चालू करते हैं। तो ये एफओबी जब से हमने स्थापित की है उसमें काफ़ी सकारात्मक सुधार स्थिति में हुई है। एफओबी बनता जाएगा, लोगों पे विश्वास होगा हमारे ऊपर और उनको जहाँ पहले बाज़ार नहीं चलता था, बहुत सालों से बाज़ार हाट वहाँ नहीं लगता था, बाज़ार हाट लगे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे, साथ साथ उनका आमदनी होगा और आमदनी के साथ विकास होंगे, पैसे होंगे तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, स्कूल जाएंगे तो नौकरी में आएंगे, नौकरी में आएंगे तो अन्य और भी इससे रिलेटेड जो पढ़ाई से रिलेटेड है या अन्य विकास से रिलेटेड है वो होंगे। सुबह तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटे को ठोकर मारते हुए दुकान में जा घुसा। नवरात्र चल रहा है, इस दौरान सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी रहती है। शुक्रवार का रोज है, नजदीक मस्जिद और मंदिर भी हैं। साथ ही शहर का सबसे व्यस्त मार्ग संजय मार्केट पैलेस रोड होने की वजह से हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती है। घटना के वीडियो फुटेज देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। जिस जगह दुर्घटना हुई है, ट्रक ने जिस रफ्तार से बिजली के पोल को मारा है उससे दोनों पहिए निकल गए हैं। इससे हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। भानपुरी सालेमेटा का युवक अपनी मां को अस्पताल इलाज के लिए ले जा रहा था, तभी पैलेस रोड पर यह घटना हुई। घटना में युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई।
मौके पर टीआई कोतवाली अमित शुक्ला, यातायात प्रभारी शिवशंकर गेंदेले फंसी ट्रक को निकालकर यातायात सुचारू करने में लगे रहे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि त्योहारों का दौर चल रहा है, साथ ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज प्रस्तावित है। प्रोटोकॉल जारी हो चुकी है। ऐसे में आखिर शहर सीमा के भीतर आयरन गिट्टी से भरी ट्रक, इतनी तेज रफ्तार ट्रक शहर के अंदर कैसे घुसी? पास ही चौक पर हमेशा पुलिस की तैनाती रहती है। इतनी सुरक्षा और सतर्कता के बीच ट्रक शहर के अंदर इस रफ्तार से घुसा और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। जगदलपुर चैत्री चंड के मौके पर गुरुवार को शहर आओ लाल झूलेलाल के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान शहर में समाज के द्वारा भव्य बाइक रैली निकाली गई। गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष सुंदरराज भोजवानी ने बताया कि झूलेलाल महोत्सव 2023 पर 17 मार्च से पाठ साहिब शुरू किया गया। गुरुवार को 10 बजे सिंधी समाज सब परिवार दुपहिया वाहन रैली में शामिल हुए। उसके बाद भजन कीर्तन किया गया। गुरु ग्रंथ पाठ साहिब समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण किया गया। 23 मार्च को सिंधी समाज सदस्यों की दुकानें बंद रखकर सभी कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री गुरुद्वारा कमेटी सचिव शंकर मानकानी ने जानकारी दी। 22 मार्च बुधवार को 8 बजे से भजन संध्या रायपुर से अशोक भाई चावला एवं साथियों द्वारा आयोजन सिंधी भवन में किया गया। आयोजन में निबंध चित्रकला प्रतियोगिता के परिणाम में बच्चों को पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात सिंधु भवन में भोजन प्रसाद वितरण किया गया। 23 मार्च गुरुवार शाम को महादेव घाट में बहराणा साहिब विसर्जन पश्चात भोजन प्रसाद सिंधु भवन में वितरित किया गया। शोभा यात्रा के दौरान गोल बाजार चौक में प्रसाद का वितरण किया गया। उसके तत्पश्चात सफाई अभियान चलाया गया। दो दिन का चैत्री चंड महोत्सव बड़े ही उत्साह से हुआ, जो कि हर साल होता है, लेकिन इस साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो अवकाश दिया गया हमारे चैत्री चंड के उपलक्ष्य में, इसके लिए भी हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग गई। और 2 दिन का कार्यक्रम में हमारे रायपुर से चावला जी आए थे, जिन्होंने भजन कीर्तन किया, और हमारे पूरे समाज के द्वारा दोनों दिन भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहरवासियों ने उसका लाभ उठाया। झूलेलाल महोत्सव 2023 पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अभूतपूर्व सौगात के रूप में इसलिए रहा क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सिंधी समाज के लिए चेटी चंद महोत्सव पर्व पर छुट्टी घोषित की गई, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ शासन में छत्तीसगढ़ के पूरे सिंधी पंचायत में धूमधाम से यह पर्व मनाया गया। साथ ही हम जगदलपुर में 2 दिन का महोत्सव रखे, जिसमें हमारे सिंधी समाज के सभी दुकानदारों ने अपने दुकान को अवकाश रखकर पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी, जिसकी वजह से हमारा पूरा कार्यक्रम पूरा सब परिवार के रूप में जबरदस्त रहा। इस बार महादेव घाट में हमारी महिला विंग टीम टूडी सोच द्वारा पूरी सफाई की गई, जिसमें 8 बोरा कचरा निकला। वहाँ से उसको अलग करके इकट्ठा करके एक जगह रखा गया और नगर निगम को सपोर्ट किया गया, जिसकी सराहना नगर निगम अध्यक्ष और बाकी सम्मानित जनों ने की। इस बार का शोभा यात्रा, जुलूस, बाइक रैली सब अनेक नए तरीके से मनाया गया और दोनों में सबने ड्रेस कोड यूज़ किया। बाइक रैली में ऑरेंज कलर के कपड़े सब लोग पहने, शोभा यात्रा में वाइट ड्रेसेस पहनी। इस प्रकार एक नए अनूठे तरीके से झूलेलाल जयंती मनाई गई। लगातार केंद्र सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे तानाशाही रवैये अपनाते हुए आज कांग्रेस के जन नेता राहुल गांधी के सांसद से सदस्यता रद्द करने के विरोध में आज युवा कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और नरेंद्र मोदी का 100 रूपी पुतला दहन किया गया। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और हमारे नेता राहुल गांधी जी को पहले तो 2 साल की सजा हुई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद आज उन्हें सदन से वो निष्कासित कर दिया गया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जो कि बहुत ही अशोभनीय कार्य था। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार तानाशाही रवैया के चलते आज हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हमारे युवा कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन संजय मार्केट में किया गया। जगदलपुर के यूथ हिंदू युवा ग्रुप के द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी श्री राम चौक SBI चौक में श्री राम माता सीता मैया की मूर्ति विधान पूर्वक विराजित की गई,
जिसे देखने हेतु शहर के साथ ही साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं का शाम से तांता लगा रहता है। जगदलपुर में युवा यूथ क्लब के द्वारा यह रीति को सर्वप्रथम अपनाया गया, जिसके पश्चात अब जगदलपुर के चौक चौराहों पर भगवान श्री राम और माता सीता की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर श्री राम और माता सीता पूरे रामनवमी तक विराजे रहेंगे और अधिक जानकारी दे रहे हैं युवा अंकित सिंह। यह हमारे यूथ हिंदू के द्वारा लगातार 34 वर्ष श्री राम भगवान की मूर्ति विराजमान की गई है, जो हमेशा झांकी के रूप में रामनवमी के दिन बाद में जुलूस में चलती है। हर वर्ष हमारे यूथ हिंदू की तरफ से साज सज्जा की जाती है, जिसमें भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ये हमारे प्रथा को देखते हुए हमें इस बात का गर्व है कि आज शहर के 4-5 जगहों पर राम जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसकी वजह से और भी लोगों में प्रेरणा मिल रही है रामनवमी को लेकर, और भी लोग उत्सुकता से आगे आ रहे हैं। गोवर्धन मठपुरी के आनंद वाहिनी, आदित्य वाहिनी एवं पीठ परिषद के सदस्यों ने रामनवमी महापर्व पर पूरे 9 दिनों तक राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के तहत जगदलपुर के मंदिरों में जाकर श्री राम नाम का जाप व हनुमान चालीसा का पाठ करने के फलस्वरूप 23 मार्च 2023 को शांति नगर जगदलपुर स्थित श्री दुर्गा मंदिर में संध्या 7:30 से सभी उपस्थित सदस्य एवं पदाधिकारियों ने श्री राम नाम का जाप व हनुमान चालीसा का पाठ किया। आनंद वाहिनी के मुख्य संभागीय संयोजिका नीलम मिश्रा ने बताया कि गोवर्धन मठपुरी का मुख्य उद्देश्य हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है। आज जगदलपुर शहर के चारों ओर श्री राम नवमी महापर्व बड़े धूमधाम से हिंदू भाई बहनों द्वारा मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष बसंत लाल जैन मुख्यालय जगदलपुर ने बताया कि शिक्षा विभाग जगदलपुर से पृथक किए गए 276 कर्मचारियों का सेवा में वापसी के लिए लखेश्वर बघेल के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में सौजन्य भेंट कर चर्चा किया गया। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग को मार्ग करते हुए वापसी के लिए आश्वासन दिया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात का प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से भी चर्चा किया गया। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में नंदकिशोर सोनी, डमरू ठाकुर, प्रमिला, निशा, नीतू साहू, अन्य साथीगण उपस्थित रहे। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर जिले के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में क्षय रोग के बचाव एवं उपचार हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला चिकित्सालय कांकेर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे द्वारा टीबी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले में क्षय रोग के प्रति जागरूकता हेतु जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में 24 मार्च 2023 से 13 अप्रैल 2023 तक 21 दिवस का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से टीबी रोग के बचाव एवं उपाय के संबंध में जानकारी दिया जाएगा। 7 संदेहास्पद मरीजों का जाँच एवं उपचार भी किया जाएगा। जिले में 2022 में 10,229 संदेहास्पद मरीजों का जांच किया गया, जिसमें 1,051 मरीज मिले, जिनका निःशुल्क जांच एवं उपचार किया गया। टीबी के डर को मिटाऊंगा, सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगा, पूर्व समर्पण की भावना से भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने में यज्ञ में अपना पूरा योगदान दूंगा। आज 24 मार्च विश्व क्षय दिवस के अवसर पर मैं कांकेर जिले की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे आसपास, हमारे घर में, पास पड़ोस मोहल्ले में यदि कोई टीबी के लक्षणों वाला मरीज है, जिसको कि 2 हफ्तों से बुखार या खांसी आ रही है और लगातार वजन कम हो रहा है, तो ऐसे मरीजों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जा करके उनकी जाँच कराएँ। और जाँच के उपरांत यदि वो टीबी से वो लोग ग्रसित पाए जाते हैं तो शासकीय अस्पतालों से इसकी दवा निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। और टीबी पूरी तरह से यदि दवा समय पर प्रारंभ कर ली जाए तो ठीक किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों से मेरी एक अपील है कि भारत को टीबी मुक्त बनाने में हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे देश का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत देश को टीबी मुक्त बनाना है। धन्यवाद। युवती की एक व्यापारी नवयुवक से हुई फेसबुक दोस्ती समय अंतराल में प्यार में बदल गई और युवती व्यापारी युवक को शादी करने का झांसा देकर लगभग 23,81,108 रुपए कई बहानों से ऐंठ ली।
लड़की अपने घर से भी जेवरात लेकर फरार हो गई थी। यह पूरा मामला चारामा थाना क्षेत्र का है, जहां एक आलू प्याज के थोक व्यापारी युवक ऋतिक देवांगन को धमतरी की युवती लेखा देवांगन से फेसबुक के माध्यम से पहले तो दोस्ती हुई और बाद में यह प्यार में बदल गई। दरअसल यह प्यार नहीं, ठगी थी, जिसे युवक समझ नहीं पाया और जब युवक को समझ आया तब तक युवती अपने पूर्व प्रेमी से शादी कर चुकी थी। परेशान पीड़ित युवक ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत 16 मार्च को चारामा पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस तत्परता दिखाते हुए युवती की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने आरोपी युवती को बिलासपुर के नेहरू नगर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगद 9,50,000 रुपए सहित सोने के आभूषण बरामद कर आरोपी युवती के खिलाफ धारा 420 भारतीय दंड विधान संहिता के तहत अपराध दर्ज कर युवती को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। वही उक्त आरोपी युवती ने 1 मार्च को अपने पूर्व प्रेमी उमेश देवांगन से शादी कर अपना घर बसा ली थी। उसे भी इस ठगी के बारे में कुछ नहीं बताया था। थाना चारामा में 16 मार्च को प्रार्थी ऋतिक देवांगन, जो कि चारामा का ही रहने वाला है, उसने आकर के सूचना दी कि एक महिला के साथ उसका पिछले 4-5 वर्षों से प्रेम संबंध है और उसके साथ शादी की भी बात हुई थी और इस दौरान उसने थोड़े थोड़े टुकड़ों में काफ़ी पैसे उसको ट्रांसफ़र किए हैं और कुछ दिनों पहले जब महिला ने ये इच्छा जताई कि हम लोग शादी करते हैं और शादी के लिए हम लोगों को घर वगैरह देखना पड़ेगा, घर खरीदना पड़ेगा, तो कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसने उधार लेकर के लगभग 14 लाख रुपए कैश महिला को दिए थे और पिछले 1-2 दिनों से कुछ दिनों से उसका महिला के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो सूचना मिलते ही जब थाना चारामा में रिपोर्ट दर्ज की गई और महिला का जो एड्रेस था वहाँ पर जब पता साझी की गई तो पता चला कि घर से भी वो बिना बताए कहीं चली गई है और वहाँ के लोकल जो अर्जुनी थाना है धमतरी का, वहाँ पे उसका गुम इंसान रिपोर्ट भी दर्ज किया गया है। लड़की के मोबाइल नंबर पे संपर्क करने का प्रयास किया गया, नंबर बंद था। फिर कॉल डिटेल्स वगैरह के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से जब पता साझी की गई तो पता चला कि लड़की जो है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर में हमारी टीम फिर जाकर जब टीम ने दबिश दिया तो वहाँ पे पता चला कि लड़की एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पहले से संपर्क में थी और उसके साथ पहले से प्रेम संबंध था, तो उस व्यक्ति से उसने शादी कर ली है। ऋतिक देवांगन से जो लगभग 23 लाख रुपए इसने अलग अलग समय में लिए थे, वो पूरे पैसे वो अपने साथ लेकर के गई थी और शादी करने के लिए इसने गहने, कपड़े काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदे थे। तो दबिश देने के बाद लड़की को जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के बाद जो अभी रिकवरी हमारे पास हुई है उसमें लगभग 9 लाख रुपए कैश है और अन्य ज्वेलरी और अन्य सामान मिला के लगभग 14 लाख रुपए की रिकवरी हम कर पाए हैं। अभी भी 9 लाख रुपए जो हैं उसकी रिकवरी नहीं हुई है, जो कि हम लोग पता साझी कर रहे हैं। इसमें काफ़ी पैसे तो लड़की ने खर्च कर दिए कपड़े वगैरह खरीदने के लिए और कुछ पैसों से कुछ पैसे जो है वो अलग अलग कुछ खातों में उसने ट्रांसफ़र भी किया, तो उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी महिला है लेखा देवांगन धमतरी की रहने वाली है, उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है और 420 का जो अपराध दर्ज है, इस अपराध में आगे की जो विवेचना है और कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। सर क्यों किया? शुरू से ही जो इनका मतलब उद्देश्य यही समझ आ रहा है कि ठगी करने का ये था। जो जिससे अभी उसने शादी की उमेश देवांगन, उसके साथ वो पहले संबंध में थी और उसके बाद फिर इससे ऋतिक देवांगन से फेसबुक के माध्यम से इसने संपर्क किया था। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।